हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में हम एक पुराने स्कूल के उस अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं जहां एक 20 साल पुराना रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य छिपा है। बिल्कुल किसी डरावनी कैंपफायर स्टोरी की तरह है ना। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्लासरूम की जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपाने की कोशिश की गई थी। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई 20 साल पुराना राज दफन होने से साफ इनकार कर दे। हम सब ने कभी ना कभी स्कूल के उन कम रोशनी वाले सुनसान कॉरिडोर्स में कदम रखा है ना। और वो अजीब सी फीलिंग भी महसूस की होगी कि कुछ दरवाजों पर जो भारी ताले लगे होते हैं ना, वो किसी बहुत बड़ी और शायद डरावनी वजह से लगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कमरा नंबर 27 और तीसरी मंजिल का वो अनसुलझा रहस्य। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर, 20 साल पुराना रहस्य और शालिनी मैम की अनकही कहानी। तो कहानी कुछ यूं है। करीब 20 साल पहले शालिनी मैम नाम की एक टीचर इसी कमरा नंबर 27 में आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद वो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो गई। सच में बिल्कुल गायब। कुछ ही दिनों बाद लोगों को उस खाली कमरे से बच्चों के रोने और कुर्सियों के घिसटने की अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक रात स्कूल के चौकीदार ने खिड़की के अंदर एक ऐसा खौफनाक साया देखा कि उसने डर के मारे अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। बस तभी से इस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन सालों से सोई हुई ये कहानी अचानक फिर से जिंदा हो उठती है। इमेजिन कीजिए, एक नया स्टूडेंट स्कूल खत्म होने के बाद अपना बैग लेने के लिए वापस अपनी क्लास में लौटता है। पूरे स्कूल में कोई नहीं है, बस एक भयानक सन्नाटा। और तभी ऊपर तीसरी मंजिल के उस वीरान कॉरिडोर से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। ठक ठक ठक। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन कदमों की आहट अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक हवा को चीरते हुए मदद के लिए एक दर्दनाक पुकार गूंजती है, बचाओ। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये रूह कपा देने वाली आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे उसी जंग लगे दरवाजे के पीछे से आ रही थी। हाँ, उसी बंद कमरा नंबर 27 से। यहीं से शुरू होता है आधी रात का खौफ, जहां डर पर जिज्ञासा भारी पड़ जाती है। अब आप लोग तो जानते ही हैं, डर से ज्यादा जब क्यूरियोसिटी हावी हो जाए तो क्या होता है। आधी रात को दो दोस्त इस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ते हैं। पहला स्टेप, वो नीचे ग्राउंड में चल रहे भीड़ भाड़ वाले एनुअल फंक्शन से छुपकर निकलते हैं। दूसरा स्टेप, वो तीसरी मंजिल के उस घुप अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां सिर्फ एक अकेली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही है। और तीसरा स्टेप, वो उस जंग लगे ताले तक पहुंचते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि ताला लगे होने के बावजूद दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करते? खैर, जैसे ही वो दोनों उस भारी दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं, क्रीक की एक बहुत ही भयानक और लंबी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन, पुरानी धूल और बदबू उनके चेहरों से टकराती है। चारों तरफ टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं और दीवारों पर बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान छपे हुए थे, बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म की तरह। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो जाता है। अब वो दोनों दोस्त उस अंधेरे शापित कमरे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक ऐसा खौफनाक जाल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और अब सामने आने वाला था कमरे के अंदर का सच, वो डरावना रहस्य। जरा उस खौफनाक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। कमरे के ब्लैक बोर्ड पर अचानक सफेद रंग का एक चौक अपने आप चलने लगता है। जी हां, बिना किसी हाथ के। और धीरे धीरे उस काले बोर्ड पर कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द उभरने लगते हैं, मुझे बाहर निकालो। तभी कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिरने लगता है। हवा बिल्कुल बर्फीली हो जाती है और उस अंधेरे कोने से एक साया बाहर आता है। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका है और उसकी वो पथराई हुई बेजान आंखें वो सीधे उन डरे हुए बच्चों को घूर रही थी। इमेजिन करके ही पसीने छूट जाएं। उसी वक्त दीवार से एक पुरानी फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है। और पता है उस फ्रेम के पीछे क्या था? एक पुरानी अखबार की कटिंग, जिसने 20 साल पुराने उस बड़े झूठ को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। झूठ ये था कि शालिनी मैम अचानक कहीं भाग गईं, लेकिन भयानक सच ये था कि उनकी इसी कमरे में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और स्कूल के प्रिंसिपल ने उस भयानक सच को दबाने के लिए इस कमरे पर वो ताला लगवा दिया था। जैसा कि हम हमेशा सुनते आए हैं, सच कभी छिपता नहीं। इस कहानी का अंतिम रहस्य
जैसे ही वो खौफनाक सच उन दोस्तों के सामने आया, वो भटकती हुई आत्मा अचानक रुक गई, कुछ पल के लिए रोई और फिर हवा में गायब हो गई, जिससे बच्चों को वहां से भागने का मौका मिल गया। अगले दिन ये खबर पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब प्रशासन ने आखिरकार उस कमरे की दीवारों को तोड़ने का फैसला किया, तो पता है मजदूरों को अंदर क्या मिला? दीवार के भीतर छिपा हुआ एक मानव कंकाल और उसके पास पड़ा हुआ एक टूटा हुआ चश्मा, बिल्कुल वैसा ही चश्मा जैसा शालिनी मैम पहना करती थीं। ये कहानी एक ऐसा डरावना सबक है जिसे भूलना सच में नामुमकिन है। कोई भी रहस्य बिना निशान छोड़े दफन नहीं रह सकता। कहा जाता है कि आज भी जो बच्चे देर शाम स्कूल में रुक जाते हैं, उन्हें कभी कभी तीसरी मंजिल के उस वीरान हिस्से से चौक चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई आज भी उस ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा हो, सच कभी छिपता नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी पुराने बंद कमरे से कोई खौफनाक आवाज आए, तो क्या उसकी सच्चाई जानने के लिए उस दरवाजे को खोलना समझदारी होगी, या उसे हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए?